हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल के साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ट्राइपॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, साथ साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा था किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, उसके जीरो के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल्स को उसके नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है, जिसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहा जाता है। ओके, इसके साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जैसा कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है और उसपे दो रूट्स आपको पता है और अदर दो रूट्स फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें, पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को लिख लेते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है। ओके, हमारा आज का पॉइंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ओके, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी करने का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनका यूज करते हुए हमें कुछ और प्रूव करना होता है। ओके, या फिर हमें किसी पार्टिकुलर कोई फार्मूला पता है, उसी फार्मूला का यूज करके किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना होता है। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें, हमारा पहला एक्सप्रेशन है a + b का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा a² + 2ab + b²। ओके, ये सबसे बेसिक है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हम क्या है तो a + b का होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं a + b * a + b। ओके, जब हम a को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा a², b को ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा ab, सिमिलरली a को b से करेंगे तो मिलेगा ab, और जब b को b से करेंगे तो हमें मिलेगा b²। ओके, तो ab + ab 2ab हो जाएगा, तो यहाँ होगा a² + 2ab + b²। तो इस प्रकार हमने इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो सॉल्व करने में मिला है वो मिला है a² + 2ab + b²। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो कहीं भी हमें ये टर्म मिले तो उसे इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा टर्म हो तो उसे इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा दूसरा आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। ओके, तो इसे भी हम चाहे तो एड जैसे हम लोगों ने उसको प्रूव किया था, इसको भी उसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी नंबर 3 है हमारा a² - b²। यह हमारा होता है a + b * a - b। ओके, इसे जब हमें प्रूव करने के लिए बोला जाए तो हम लोग करते हैं क्या, a + b * a - b। यहाँ पे a + b * a - b। ओके, अब हम इसके सारे टर्म से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a * a क्या हो जाएगा a², a को जब b से करेंगे तो -a, b को a से करेंगे तो -a, सॉरी प्लस a होगा, और प्लस b * -a -b²। हम लोग देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है a² - b²। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a² - b² = a + b * a - b। ओके, तो कहीं भी हमें यह टर्म मिले तो उसके जगह हम यह टर्म यूज कर सकते हैं, या फिर इस टर्म की जगह हम लोग इस टर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, फोर्थ टर्म हमारा फोर्थ आइडेंटिटी हमारा है x + a * x + b। ओके, यह हमारा हो जाता है x² + a + b * x + a। ओके, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x को x से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद a जो कांस्टेंट टर्म है उनका एडिशन कर दिया गया और x से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और लास्ट में a और b को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके, तो जब हम इस टर्म का मल्टीप्लाई करें तो हमें यह टर्म मिल जाएगा। ओके, तो
तो आप लोग करें क्या, इन चारों आइडेंटिटी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एग्जांपल है a plus 0.6 into a plus 0.4। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी चारों आपको बताया है, उसी चारों में से किसी एक टच करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड solve this question using previous identity। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हमने आपको भी बताया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर हो तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, यहाँ x की जगह देख रहे हैं, अगर इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करें तो x की जगह a है, x की जगह a है और a की जगह हमें क्या मिल गया 0.6 और b की जगह क्या मिल गया 0.4। तो इनका जब इनको इस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 0.6 प्लस 0.4 इंटू a प्लस 0.6 इंटू 0.4। ओके, तो ये हमारा है a स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन करने पे 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इंटू a करेंगे तो हमें मिलेगा a का प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.24। आई होप आप लोगों को दशमलव पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा। तो 1 इंटू 8 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 0.24। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। आपको प्रीवियस एक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे एक्सपेंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड एक्सपेंड दिस गिवन आइडेंटिटी।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिग नोट है, चूंकि यहाँ माइनस है और a माइनस b का एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ पर a की जगह हमें 3a है, b की जगह 2b है। ओके, तो इसमें कुछ हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह हमारा 3a है और b की जगह हमारा 2b है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह में क्या है 2b का स्क्वायर। ओके, अब 3a का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9a स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 इंटू 12ab और यहाँ हमें मिल जाएगा 4b स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने गिवन एक्सप्रेशन का गिवन आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया है और जिसका आंसर हमें मिला है 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर दिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया हुआ है कि हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन find the value of 100 into 100। ओके, तो बिना मल्टीप्लिकेशन किए हुए हमें 102 into 105 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। हम इसे भी प्रीवियस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए प्रीवियस जो चारों अभी तक हमने आपको आइडेंटिटी बताया है उसे चारों आइडेंटिटी में से किसी एक आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसे कुछ 100 के टर्म्स में लिख देते हैं। मतलब इसे लिख सकते हैं 100 + 2 और इसे लिख सकते हैं 100 + 5। ओके, अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा फॉर्म हो x + a * x + b, तो इसे हम लोग किस तरह एक्सपेंड करते हैं x² + a + b * x + a। ओके,
अब इसे भी हम कुछ इस प्रकार एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, ये तो हमारा सिंपल है, प्लस 2 प्लस 5 इंटू 100। ध्यान देने वाली बात, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे x की जगह 100 मिल रहा है, a की जगह 2, x की जगह 100 ही है और b की जगह 5 मिल रहा है। तो इसे जस्ट इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार मिलेगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 5। ओके, तो 100 का स्क्वायर तो पता है 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 10,000। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 700, और यहाँ हमारा हो जाएगा 5 टू 10। तो इसे तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा 10710। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट रूल्स बताते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखिए हमें मिला है 102 इंटू 105। ओके, तो ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये सिंगल डिजिट। ओके, तो जब इसे सॉर्टेड करने का तरीका होता है, अगर 105 इंटू 107 है तो क्या करेंगे। ओके, ऐसे सिंपल है, 2 इंटू 5 यहाँ 10 था तो यहाँ 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। ओके, 2 प्लस 5 7 था तो यहाँ 07, तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 5 और ये हो जाएगा। तो सिंपली अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो शॉर्टकट में मिलेगा 112 ओके, इसी तरह अगर हमें मिले 104 इंटू 109 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 113। ओके, कैसे किया हम लोगों ने, इन लोगों को ऐड किया, 13 लिखा, 9 4 36, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देख रहे हैं 2 2 5 8 2 5 7 0 7, मतलब 2 यूनिट एक फाइंड करता है। तो इसे शॉर्टकट तरीका से भी हम लोग अगर फाइंड करना तो ऐसे कर सकते हैं, परंतु याद रखिए एग्जाम में अगर हमें तो हमें इस मेथड को ही यूज करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अपने मॉडिफिकेशन टेबल को रूप करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें फैक्टराइज करना है। हमें तो गिवन आइडेंटिटी अभी हम आप लोगों को गिवन 4 आइडेंटिटीज के बारे में बताया, तो उन्हीं 4 आइडेंटिटी का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है। ओके, तो हमारा फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार है, a to the power 12 x to the power 4 minus x to the power 2 a to the power 4 और x to the power 12। ओके, तो इन्हें आपको फैक्टराइज करना है, जिसमें हम लोग गिवन 4 आइडेंटिटीज में से किसी एक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं और अपना सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन के साथ टैली करें। ओके, तो सबसे पहले हमें दिया गया a टू द पावर 12 और x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 x टू द पावर 12। तो हम इनमें से कौन से टर्म कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो अगर a टू द पावर 4 यहाँ 12 है यहाँ 4 है, मतलब मिनिमम हमें a टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं और सिमिलरली x टू द पावर 4 x टू द पावर 12। तो इसमें भी हम x टू द पावर 4 जो है मिनिमम कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसका कॉमन को इस प्रकार लेंगे a टू द पावर 4 और x टू द पावर 4। तो हमें मिलता है क्या, यहाँ बचेगा a टू द पावर 8, यहाँ बचेगा x टू द पावर 8। ओके, ऐसे लिख सकते हैं a x टू द पावर 4। कल वाले पॉलिनोमियल्स, कल के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर आप कल के वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले कल वाले वीडियो देखें और फिर इस चैप्टर को पढ़ें। अब इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। इसे हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो इस प्रकार एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह हमें मिला a टू द पावर 4 और b की जगह हमें मिला हुआ है x टू द पावर 4। तो इसे इस प्रकार एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें मिलेगा a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। ओके, अब हम लोग इस टर्म को a टू द पावर 4 को फिर से लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम फिर से इस एक्सपेंशन का यूज करते हुए, उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, यहाँ हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, और यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे इस टर्म को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फिर से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म पे। तो हमारा सॉरी a b a x है। ओके, a x, तो ये हो जाएगा a x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a प्लस x इनटू a माइनस x। तो इस तरह हमें गिवन क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस प्रकार एक्सटेंड कर लिया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिगार्डिंग या अब तक हम लोगों ने जितने भी पढ़ाई किए उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग अलग से पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। ओके, हमारा अगला पॉइंट है आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगल। स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे
हमें क्या हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो ये कैसे होता है हम ये भी अभी पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया आइडेंटिटी, और ये कैसे होता है हम तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, a प्लस बी को x मान लेते हैं। a प्लस बी को क्या मान लें, x मान लें। तो हमारा हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2xc प्लस c स्क्वायर। ओके, अब हम लोग x के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ भी पुट कर देते हैं तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b c प्लस c स्क्वायर। ओके, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2ac प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर। ओके, अब हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को अगर 2ab 2bc 2ac तो यहाँ लिख दिया, तो हम लोग देख सकते हैं a प्लस b प्लस c का जो फॉर्म आया वह कुछ इसी प्रकार है। ओके, तो हमारा इस प्रकार हम लोग गिवन आइडेंटिटी को ग्रुप भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी आपको क्लास 10th में 11th में 12th में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आ सकते हैं, जिनका यूज करते हुए हम लोग आगे भी कुछ चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने कॉपी पे तो जरूर उतारें, साथ में दिमाग में फिट ही कर लें। ओके, तो प्लीज राइट दिस आइडेंटिटी इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को प्रीवियस आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट
वी नो दैट a प्लस b प्लस c, ओके, का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ओके, क्या होता है। और यहाँ पे हमें a की जगह a अपॉन b दिया हुआ है, b की जगह b अपॉन c दिया हुआ है और c की जगह c अपॉन a दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग इसी एक्सपेंशन को यूज करते हुए इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन c का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b। तो a की जगह तो हमारा a अपॉन b है, अब b की जगह हमें b अपॉन c है, तो हमें हो जाएगा a अपॉन b इंटू b अपॉन c प्लस bc की जगह हमारा 2 इंटू b की जगह b अपॉन c है इंटू 80 की जगह c अपॉन a प्लस 2 ac, a की जगह हमारा a अपॉन b है, 80 की जगह हमारा c अपॉन a, ओके। अब हम लोग देख इसे सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हुए कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ देखें हमें ये b से ये b पहले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2a अपॉन c, ओके। सिमिलरली ये c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2b अपॉन a, ओके। उसी प्रकार अगर इससे a से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2c अपॉन b। तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन को एक्सपेंड करके कुछ इस प्रकार लिख दिया है। हमने यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी का यूज किया, ओके। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को वर्क करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ओके। तो आपको प्रीवियस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे भी एक्सपेंड करना है। ध्यान दें यहाँ सारे टर्म प्लस नहीं है, तो इससे गिवन एक्सप्रेशन के एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ साइंस के चेंजेस आ जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस टर्म को एक्सपेंड करना है, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए फिर भी हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं।
तो इस एक्सटेंशन को कुछ हम इस प्रकार लिख देते हैं 2a प्लस 3b प्लस माइनस 4c का होल स्क्वायर। ओके, अब सारे टर्म्स प्लस में आ गए। अब प्रीवियस एक्सपेंशन जैसा कि हम जानते हैं b नोटेड a प्लस b प्लस c का एक्सपेंशन होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, क्या होता है? तो इसी एक्सपेंशन का यूज करते हुए, आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसे एक्सपेंड इस वाले फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2a का होल स्क्वायर, यहाँ a की जगह हमारा 2a है प्लस b की जगह 3b है तो 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c की जगह -4c है तो -4c का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब 2ab होता है 2ab तो ये हो जाएगा 2 into a की जगह तो हमारा 2a है और b की जगह हमारा 3b। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2ab है तो a की जगह हमारा 2a था, कंपेयर कर लेते हैं, और b की जगह हमारा 3b है, 3b लिख दिया। उसके बाद 2bc है तो b की जगह तो हमारा 3b है और c की जगह -4c है। ओके, तो 2 into 3b into -4। ओके, ध्यान दें यहाँ पे हमने माइनस को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब है प्लस 2a से, a की जगह 2a है तो प्लस 2 into 2a into -3 और c है ना, c हमारा -4 है। ओके, आई होप आपको यह लाइन समझ में अच्छे से आ रहा होगा। इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारा हमने इस फॉर्म को पहले इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, हमने यहाँ चेंजेस क्या किए, प्लस को माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और प्लस साइन कर दिया, इसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो अब a की जगह हमारा 2a है, b की जगह 3b है और c की जगह -4c है। इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं, इस आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ रखा था। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इस फॉर्म को एक्सपेंड किया है तो हमारा हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। अब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू जिस तरह है हम उसे पुट कर देंगे। ओके, तो अब जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें 2a का होल स्क्वायर मिलेगा 4a स्क्वायर, 3b का हो जाएगा 9b स्क्वायर और -4c, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 16c स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखते हैं 2ab वाले टर्म में, मतलब 2 into 2a 2a into 3b आ रहा है, 3 into 6 6 into 12 ab हो जाएगा into b। यहाँ हमारा bc है पर यहाँ माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 into 3 6 6 4 जा 24 bc हो गया। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16 प्लस माइनस -16 ac। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन फॉर्म को एक्सपेंड करके जिसमें हमने ट्रायंगल वाले एक स्क्वायर का आइडेंटिटी, ट्रायंगल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करते हुए एक्सपेंड किया है और हमारा एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार आया है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 24bc माइनस 16ac। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल विद सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि कैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, ओके, उसमें चार आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा और इस
प्रीवियस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। ओके, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ a plus b plus c, ओके, a plus b plus c इक्वल टू 0, ठीक है। a plus b plus c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15, ओके। a plus b plus c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 15 दे दिया हुआ है, ओके। देन find the value of AB plus BC plus AC, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रीवियस आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे भी सॉल्व कर लिया होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ओके। इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a plus b plus c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इन सारे टर्म में से कॉमन ले लें तो b2 तो सारे टर्म में प्रेजेंट है, तो ab प्लस bc प्लस ac हो जाएगा, ओके। अब हमें a प्लस b प्लस c का वैल्यू पता है 0 है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c मतलब हम इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता कितना है 15 है। तो जब हम इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा 15 प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac, ओके। जब ये तो 0 हो जाएगा, ये जब 15 में सीधा रहेगा तो हमें मिलेगा 2ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू, जब प्लस माइनस सीधा प्लस 15 इधर रहेगा तो माइनस 15 हो जाएगा, ओके। इस प्रकार ab प्लस bc प्लस AC का वैल्यू मिल जाएगा -15/2, ओके। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने उस प्रीवियस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे सिंपलीफाई कर लिया, और जिसका वैल्यू में पूछा गया है AB प्लस BC प्लस AC का, उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया जो कि मिला है -15/2, ओके। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल विद सॉल्यूशन इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और पॉइंट का नाम है आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए बाइनोमियल। ओके, मतलब बाइनोमियल के बारे में तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, मतलब वैसा एक्सप्रेशन, वैसा पोलिनोमियल जिसे मतलब दो टर्म कंटेन होते हैं उसे बाइनोमियल बोलते हैं। अब बाइनोमियल के क्यूब का आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यह कुछ इस प्रकार होता है a + b का होल क्यूब। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दो टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल है, इसके क्यूब। ओके, तो इनका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ओके, इसे हम कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों टर्म में से हम 3ab कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा a प्लस b। ओके, तो ध्यान रखें हम इन दोनों x आइडेंटिटी में से किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, वो हमारा सही होगा अकॉर्डिंग टू आवर यूज। हमें जैसे जरूरत होगा, जैसे हमारी नीड होगी, उसी हिसाब से हम इस दोनों आइडेंटिटी में से किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे याद हमेशा रखें। ये क्लास 9 के लिए तो आएगा ही, यार क्लास 10, 11, 12 में भी इसके काफी यूजेस आएंगे आपको। ओके, अब हम यह a + b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब कैसे होता है ये आपको बताएंगे। ओके, प्रूफ। तो हम लोग a + b का क्यूब जो है इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a + b into a + b समझ कर लेते हैं, 1 into 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम इस आइडेंटिटी का इस a + b का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का एक्सटेंशन को तो जानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान दें, हम इस टर्म को यहाँ लेंगे, इस टर्म को यहाँ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब पोजीशन इंटरचेंज करने पे इसके एक्सटेंशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस a को a पर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा a क्यूब। इस a को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ab²। ओके, जब इस a को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2a²b। ओके, आई होप आपको ये काफी इजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। a को जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला a क्यूब, a को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला ab² और 2ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a²b। यहाँ a और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग b से जब सारे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो b को जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a²b। ओके, जब b को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b क्यूब। ओके, और जब b को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2ab²। b को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो 2a तो एज इट इज लिखा जाएगा और b into b² हो जाएगा। ओके, अब ab² और 2ab² अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा a क्यूब का हमने एज इट इज लिख दिया, इस ab² और 2ab² ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3ab²। ओके, 2a²b और a²b को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3a²b और उसके बाद जो b क्यूब बचा वो हमने इस प्रकार लिख दिया। तो हम देख सकते हैं कि a + b का जो एक्सटेंशन होगा, जो आइडेंटिटी होगा वो कुछ इस प्रकार आ रहा है और हमने इसे यहाँ पे लिखा है। ओके, अब हम लोग इस आइडेंटिटी में कुछ नहीं किया, बस इन दोनों में से 3ab को कॉमन लिया तो यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा, यहाँ लिख दिया और b क्यूब में इंटरचेंज कर दिया। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पोजीशन इंटरचेंज करने पे आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे एज इट इज जहां में मानो वहां लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने a + b का होल क्यूब के प्रूफ को कुछ इस प्रकार कर दिया। इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस आइडेंटिटी विथ प्रूफ इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज पे आगे बढ़ेंगे। उनके आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है, यहाँ माइनस का, यहाँ अगर a माइनस b का होल क्यूब है तो यह हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार हम लोग इसे चाहे तो कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर इन दोनों टर्म में से माइनस 3ab कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा a माइनस b। ओके, अब इस एक्सपेंशन को हम लोग इस एक्सपेंशन की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस जैसे हमने इस आइडेंटिटी का प्रूव किया था उसे भी उस मेथड से भी इस आइडेंटिटी का प्रूव कर सकते हैं। तो इसे आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, तो इन सारे आइडेंटिटीज को आप अपने कॉपी में एक जगह भी कीजिए और इसे अपने दिमाग में हमेशा फिट करिएगा, क्योंकि ऐसे इस आइडेंटिटी का यूज आपको 9th में ही नहीं बल्कि 10th में, 11th में, 12th में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे। ओके, तो प्लीज राइट दिस ऑन योर नोट। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, a अपॉन b माइनस b अपॉन a का होल क्यूब। ओके, तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट a प्लस b का होल क्यूब, सॉरी हम माइनस है तो माइनस वाले टर्म यूज करते हैं, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन b का होल क्यूब माइनस b अपॉन a का होल क्यूब माइनस 3 a अपॉन b का होल स्क्वायर इनटू b अपॉन a। ओके, प्लस 3 एक ही जगह तो हमारा a अपॉन b है इनटू b अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, तो यह हमारा हो जाएगा a क्यूब अपॉन b क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पे इस a से a स्क्वायर में से एक टर्म कट जाएगा और इस b से एक b का टर्म कट जाएगा तो b स्क्वायर है, तो हमें मिलेगा माइनस 3 a अपॉन b प्लस सिमिलरली यहाँ b स्क्वायर है तो इस b से एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी a स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये कैसे एक टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा b अपॉन a। ओके, तो इस प्रकार हमने इस टर्म का एक्सपेंड कर दिया है और हमारा सॉल्यूशन तो इस प्रकार होगा a क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a अपॉन b प्लस 3b अपॉन a। ओके, तो इसे प्लीज अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो पहले वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लें।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को प्रूव करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है, a प्लस a का होल क्यूब प्लस a माइनस 3 का होल क्यूब। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस को आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें हम लोग प्रीवियस जो आइडेंटिटी बताया जस्ट अभी, उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी देखें। तो यहाँ दिया हुआ है a प्लस b का, अगर हम इसे b एज्यूम करें तो हमें दिया हुआ है a प्लस b का होल क्यूब और इसे b एज्यूम किया है तो a माइनस b का होल क्यूब। ओके, तो मतलब हमें दोनों आइडेंटिटी का यूज एक साथ करना है। ओके, तो हम जानते हैं हम दोनों आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन को जिस प्रकार जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो हमारा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ओके, और a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब हम इन दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं, हमें मिलेगा a प्लस b का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ देख सकते हैं b क्यूब b क्यूब तो हमारा हो जाएगा 2, सॉरी a क्यूब b क्यूब तो हमारा होगा 2a क्यूब। अब b क्यूब से b क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3a स्क्वायर b से माइनस 3a स्क्वायर b वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा टर्म बच रहा है 3 प्लस 3 6ab स्क्वायर। ओके, और अगर b की जगह 3 दिया हुआ है तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या हो जाएगा और b की जगह हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर। ओके, हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, बस सिंपल b की जगह हमने 3 को पुट कर दिया तो यहाँ b3 था, यहाँ b3 हो जाएगा और यहाँ b था p का स्क्वायर तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और रिमेनिंग जो टर्म्स थे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे कोई पैनिक नहीं होना। तो अब इस टर्म ये जो टर्म हमारा है या कुछ इस प्रकार ही है, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2a क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27। यह हो जाएगा, इसे हम चाहे तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2a क्यूब प्लस 54। ओके, तो इस प्रकार में इस टर्म का वैल्यू हमें क्या मिला 2a क्यूब प्लस 54a, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 2a क्यूब प्लस 54। ओके, तो हमने आइडेंटिटी का यूज करते हुए गिवन क्वेश्चंस का वैल्यू फाइंड कर लिया है और हमें आंसर मिला है क्या 2a क्यूब प्लस 54a। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसे आप दूसरे मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो पहले वीडियो को पॉज करें और राइट दिस होल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, और साथ में आज हम लोगों ने जितने भी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े, जितने भी एग्जांपल्स के बारे में पढ़े, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, हम फिर से उसे दूसरे वीडियो के माध्यम के थ्रू समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के, इसके आइडेंटिटीज के और भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।